मेरे प्रिय दोस्तों, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आशा है कि आज आप मेरे साथ वचनों में बने रहेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिससे कि आप दानियल के बारे में और ज़्यादा उसके विश्वास के बारे में जान सके। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं दानियल की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 12 पद में। और 12 पद को हम इस तरीके से पढ़ते हैं। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने पीने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। मेरे प्रिय मित्रों, मैं ऐसा कहता हूँ कि जब दानियल को और उसके दोस्तों को और उसके मित्रों को राजा की तरफ से सारे प्रबंध किए गए थे, फिर भी ऐसी मोहलत और ऐसी ऑफर मिलने के बाद भी इन्होंने साग पात और साधारण पानी ही चुना। दाक मधु को छोड़कर और मीट मछली को छोड़कर इन्होंने साग पात को चुना। प्रियो, प्रभु के विश्वासियों के लोग चाहे वो गुलामी में चले जाएं, चाहे उनको सामने अच्छे से अच्छा भोजन क्यों ना रखे जाए जिसके कारण उन्हें लगता है कि हम अपवित्र हो रहे हैं, वो लोग साग पात खाकर ही परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं और सादा पानी पीकर ही परमेश्वर के नाम के लिए खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया कि जब दानियल ने मुखिया से, जो खोजों का प्रधान था, जो दानियल के ऊपर ठहराया गया था और हनन्ना और मिसाइल और हाजरा के ऊपर ठहराया गया था, उससे विनती की। और जब उसने विनती की तो उसने इस प्रकार से कहा कि 10 दिन तक आप हमें जांच सकते हैं और हमारे लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही ठहराया जाए। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु आपसे भी उम्मीद करता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी कब तक मेरे लिए विश्वास योग्य रहेंगे, और वो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर विश्वास योग्यता में बने रहेंगे और अपने विश्वास का प्रकटीकरण करेंगे और अपने विश्वास का अंगीकार कर पाएंगे कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं ये चीजें नहीं खाता, इन चीजों से मेरे विश्वास को ठेस पहुंचती है और मैं अपने प्रभु के नजर में कोई भी गलत काम करना नहीं चाहता। क्या आप दानियल की तरह और उसके मित्रों की तरह अपने मन में ये बात ठान सकते हैं या ये बात को कह सकते हैं कि हम ये चीज नहीं लेंगे, और हम विनती करते हैं कि आप हमें साग पात ही दें और पीने के लिए पानी ही दे दें। तो प्रियो, यहां पर ऐसा लगता है कि दानियल का भरोसा आज भी परमेश्वर के ऊपर है। दानियल ये जानता है और दानियल के मित्र लोग ये जानते हैं, दानियल ने रिक्वेस्ट इसलिए की है कि राजा के भोजन के द्वारा जो भी हम ताकत पाएंगे वो ताकत हमारी ताकत नहीं होगी। जो परमेश्वर हमें साग पात से ताकत देगा और साधारण जल से हमारी प्यास बुझाएगा वो हमारी ताकत रहेगी, क्योंकि हम मीट मछली से ताकत नहीं पा रहे, बल्कि परमेश्वर के सामर्थी वचन के द्वारा और परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा, उसके द्वारा हम ताकत और बल को पाते हैं। इसलिए दानियल ने उस ताकत को, उस बल को, उस उत्तम आत्मा को पाया था जो हर बात में वफादार रहा था। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। इसलिए यहाँ पर वचन हमें बता रहे कि फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और उन जो जवान राजा के भोजन खाते हैं, हमारे मुंह और जो राजा का भोजन खाते हैं, उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। प्रियो, अगर 10 दिन के अंदर इनके चेहरे पर वो नूर ना होता, ये 10 दिन तक इनको परखे जाने के इंतजार जो रखा गया था, अगर वो ना होता तो इनको दाक मधु और मीट मछली, मांस मछली खाना पड़ता। मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि जब परमेश्वर के लिए इन्होंने ठान लिया था, जब पवित्रता के लिए इन्होंने अपने आप को अपने लिए उस भोजन को त्याग दिया था, तब परमेश्वर ने भी इनके चेहरों पर, इनके देह प्राणों में ताकत भर दी थी और उनके चेहरों पर नूर को उत्पन्न कर दिया था और उनके चेहरे किरण के समान चमक रहे थे, इनके चेहरों पर नूर था। इसलिए हम आगे पढ़ते हैं प्रियो, लिखा है कि 10 दिन का इनको समय दिया गया उस मुखिया को, और 10 दिन तक इनको खाना खिलाया गया, साग पात, और दूसरे लोगों को जो राजा की ओर से ठहराए गए थे उनको अच्छा भोजन जो राजा की तरफ से ठहराया गया था दिया गया था। और 10 दिन के बाद यहाँ पर लिखा है 14 पद में हम आते हैं, उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। हर दिन उन्हें जांचता रहा, 10 दिन तक उन्हें जांचता रहा। प्रियो, 15 पद बताता है, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के
खाने वालों के सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। ये अच्छा चेहरा और चिकना चेहरा कहाँ से आया प्रियो? ये यीशु मसीह का नूर था, ये परमेश्वर के पुत्र का नूर था, ये परमेश्वर के स्वर्गदूतों का नूर था, ये परमेश्वर का काम था जो उनके चेहरों पर दिखाई दे रहा था, उनके चेहरे से झलक रहा था। यहाँ लिखा है कि 10 दिन के बाद जब उनके मुंह राजा के भोजन खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चीकने दिखाई दिए। राजा के भोजन खाने वाले के मुंह इतने चीकने नहीं थे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ज्यादा खाना खाना और इस तरीके के मांस मछली खाना ये आपको ताकत नहीं देता, आपके चेहरे पर नूर लेकर नहीं आता, आपको ताकतवर और बलवंत नहीं बनाता। मैंने बहुत से ऐसे फास्टिंग रखने वाले लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा फास्टिंग रखते हैं और उनके चेहरे खाने वाले लोगों से भी ज़्यादा चमकते हैं, जो ज़्यादा प्रतिदिन खाते हैं, जो टाइम टू टाइम पर खाते हैं, जिनका समय बंधा होता है कि 6 बजे खाना खाना तो 6 बजे खाना खाना है, जिनको दोपहर को 1 बजे खाना खाना तो 1 बजे खाना खाना है, और रात को फिर से 6 बजे खाना खाना है, और सुबह ब्रेकफास्ट 9 बजे करना है तो करना है। उनकी ये आदत बन चुकी है। लेकिन उनके चेहरों से भी ज़्यादा इन लोगों के चेहरों को देखा गया। उन लोगों के चेहरों को मैं देखता हूं जो लोग फास्टिंग रखते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए उपवास रखकर उससे वो ताकत पाते हैं, उससे वो नूर को पाते हैं। आप भी सोचे कि क्या आप प्रभु के लिए जब भूखे रहते हैं, जब प्रभु के लिए आप अच्छी अच्छी चीज़ों को त्याग कर परमेश्वर की उन बनाई हुई साधारण चीज़ों को, जो घास और जो साग पात होता है, उसको आप ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास करके कहते हैं कि यही भोजन मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है और मैं परमेश्वर की ताकत, इस भोजन के द्वारा परमेश्वर की ओर से ताकत को पाऊंगा, तो आप उस ताकत को लेना शुरू कर देते हैं। कितनी भली और मनोहर बात है ये, कितनी अच्छी बात है कि आप उसके बातों पर चलते रहते हैं और अच्छे अच्छे भोजन जो राजा की ओर से ठहराए गए, जो आपको अशुद्ध करते हैं, उनको आप रिजेक्ट करते हैं और परमेश्वर अपने लिए आपको सिलेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप मन में ठान लेते हैं कि राजा के भोजन खाकर हम अपवित्र होना नहीं चाहते। हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए सागपात के द्वारा ही, साधारण भोजन के द्वारा ही उस परमेश्वर की ताकत को पाकर हम उसके लिए जी सकते हैं और अपने विश्वास का प्रकटीकरण कर सकते हैं। प्रियो, दानियल ने इस तरीके से करके ये दिखा दिया कि सिर्फ अच्छा भोजन ही नहीं, दाख मधु ही नहीं हमें अच्छा बनाता है, हमें ताकत देता है। हम साधारण भोजन के द्वारा भी, हम साधारण सागपात के द्वारा भी अपने ताकत को पा सकते हैं, और वो ताकत परमेश्वर उस सागपात में डालता है, उस साधारण पानी में डालता है। आपको पता है, याद होगा यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय में जब उनका दाखरस घट गया तो उसने साधारण पानी को ही दाखरस के रूप में बदल दिया। पीने वालों को दाखरस लगा और अच्छा लगा, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा पानी ही था कि उसने पानी को ही उनके लिए टेस्ट में दाखरस का टेस्ट पैदा कर दिया था। दानियल जानता है कि परमेश्वर मुझे इस सागपात के अंदर वो टेस्ट पैदा करेगा जो राजा के लोग राजा का भोजन खाकर भी वो टेस्ट नहीं ले पाएंगे, जो मैं सागपात से ले सकता हूँ, जो मैं पानी से वो टेस्ट ले सकता हूँ। इसलिए परमेश्वर का टेस्ट ना करें, परमेश्वर का टेस्ट ना लें, बल्कि परमेश्वर की ताकत को टेस्ट करते हुए और उसके लिए तैयार रहें। प्रियो, मैं ये कहूँगा, यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है कि उसकी विनती स्वीकार की गई दानियल की, और दानियल के मुंह पर राजा के भोजन करने वाले से उसके मुंह अच्छे थे और उनके चेहरे चिकनाई, उनके चेहरों पर चिकने दिखाई पड़ते थे। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़वाकर उनको सागपात ही देने लगा। कितनी बड़ी बात है कि राजा के उस मुखिया ने उनके लिए वो कार्य करना शुरू कर दे, क्योंकि वो जान गया था, राजा का मुखिया ने भी जब ये विचार किया होगा, अरे कमाल है कि सागपात खाकर भी इनके चेहरे उस भोजन से, जो मांस मछली है, जो दाख मधु है, उससे भी बढ़कर है इनके चेहरे। शायद उस दिन भी मुखिया ने भी शायद तौबा की होगी, मुखिया ने भी बोला कि मैं भी सागपात ही खाऊंगा। आपको पता है, बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि हरी सागपात खाया जाए, हरी सब्जियां खाई जाएं, जो आपको विटामिन देती हैं, जो आपको मिनरल्स देती हैं, जो आपको पानी की कमी पूरी करती हैं, और आप उनको लेने से इनकार कर देते हैं। आप साग खाना पसंद नहीं करते होंगे, शायद आप मीट खाना पसंद करते होंगे, मटन खाना पसंद करते होंगे, मुर्गा खाना पसंद करते होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आप इन चीजों की लत अपने जीवन में ना लगाएं,
और आप साधारण भोजन खाकर भी परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं और अपने चेहरे पर चेहरे को चिकना होते हुए देख सकते हैं और आपके चेहरे और लोगों से बढ़कर अच्छे हो सकते हैं जब आप उस सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए, उस सच्चे जीवित परमेश्वर के लिए अपने आप को दुनियादारी से अलग करके उसके लिए आप अपने आप को पवित्र ठहराते हैं और उसकी पवित्रता में रहकर उसकी आराधना और स्तुति करते हैं, तब आपके भी परमेश्वर वो नूर देता आपके चेहरे पर। वो आपके चेहरे को चिकना कर देता है, वो आपके चेहरे और लोगों से बढ़कर सुंदर बना देता है। क्या आप नहीं चाहते कि आप यीशु मसीह के नूर के द्वारा, परमेश्वर के नूर के द्वारा और आप ऐसे चमकने लगे कि परमेश्वर का प्रकाशन आपके ऊपर आ जाए और आपका चेहरा हमेशा हंसमुख रहे और आप ताकत को और बल को पाते रहें और उकाबों के नाए आप उड़ते जाए और नया बल प्राप्त करते रहें। ये परमेश्वर की दया है प्रियो, आप बने रहें। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को दुनियादारी से अलग रखेंगे और जितना आप अलग रखेंगे उतना आप ताकतवर होंगे, उतना आप सुंदर होंगे, उतना आप स्मार्ट होंगे, उतना आप हार्ड वर्क करने में भी कभी थकावट महसूस नहीं करेंगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप इन वचनों के द्वारा आशीष हुए हैं और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों के लिए इस वचन को आशीषित बनाएं। प्रभु आपको आशीष दे।